नमस्कार, मैं आराधना उम्मीद संस्था से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ आज पूरे विश्व में इस दिन अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को उनके प्रति सम्मान, प्रशंसा एवं प्यार प्रकट करते हुए इस दिन उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और आज के दिन हमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि हम महिला हैं। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो पहले के समय में महिलाएं आज़ाद नहीं थीं। उन्हें ना पढ़ने का अधिकार था, ना उन्हें अपने मन पसंद कार्य करने का अधिकार था, और तो और उन्हें मतदान देने का भी अधिकार नहीं था। पर आज के समय अलग है। पहले के समय में आज़ादी से पहले बहुत सारी महिलाओं ने इस अपने देश, अपने समाज, अपने घर को बचाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके बारे में हम और आप हमेशा पढ़ते हैं और शायद गर्व महसूस करते हैं। हम बनना चाहते हैं उनकी तरह, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ऐसी जो मात्र 29 वर्ष की आयु में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। एक ऐसी महिला जो देश भर में शिक्षा को बांटने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों पे समर्पित कर देती है, सावित्रीबाई फूले, और कहलाती है भारत की प्रथम महिला टीचर। एक ऐसी महिला जो अपने जीवन में अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति इतना समर्पित हुई कि उसने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सहयोग दिया। सरोजिनी नायडू जी एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने नेतृत्व में अपने देश को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रजिया सुल्तान। ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए एक मिसाल कायम की और शायद अपना नाम उन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित कराया जिनके बारे में हम और आप पढ़ते हैं। आज के समय पे भी अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो चांद से लेकर मंगल तक जा रही हैं। चाहे अगर अंतरिक्ष की उड़ान की बात करें तो कल्पना चावला, अगर वायु विमान की बात करें तो विजय लक्ष्मी जी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हर कदम से, कहते हैं ना, पुरुषों के साथ हर कदम से कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को साबित किया है हर कदम में कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम इतने सशक्त हैं। बस ये सोचने भर की देरी है। क्योंकि अगर हम अध्यात्म रूप में लें तो कहते हैं ना कि यत्र देवी यत्र नारिस्तु पूजते रमते यत्र देवता, यानी कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता का वास होता है। अगर धन की देवी लक्ष्मी जी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं और बल की देवी संतोषी माँ है, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड, जिन्हें हम सब लोग पूजते हैं, उनके लिए 9 दिन बिना कुछ खाए पिए उनकी श्रद्धा, उनकी पूजा में लगे रहते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और उनमें समाहित होने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी देवियों को पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सशक्त हैं, इसीलिए तो हमें पूजा जाता है। बस कमी है तो हमें अपने अधिकारों को जानने की, हमें अपने सशक्त बनने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल बनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। बच्चे, पुरुष अपने साथ में काम कर रहे महिलाओं को विश करते हैं, अपनी माताओं को, बहनों को गिफ्ट देते हैं। अलग अलग तरीके हैं अलग अलग जगह पे बनाने के लिए, और हर साल इसकी एक थीम भी होती है।
इस साल 2021 में इसकी थीम थी चूजन टू चैलेंज। महिलाएं अगर किसी भी चीज़ को, चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता रखती हैं तो उसका नेतृत्व भी करती हैं। चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने से हो, चाहे वो फाइनेंस संभालने से हो। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में IAS PCS IPS, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। और यकीन मानिए वो हम सब से आगे हैं और अपने आप को हर कदम उनके नेतृत्व में, अगर हम बात करें अपने देश के बजट की, तो शायद हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं, जिन्होंने पूरे देश का किस तरीके से बजट हो, किस किस जगह पे कितना खर्चा हो, उसका पूरा विवरण उन्होंने बनाया। तो हम महिलाएं कम नहीं हैं किसी भी चीज़ से। बस कुछ पुरुष प्रधान देश में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम लोगों को घनन, एक कहते हैं ना कि गंदी निगाहों से, मानसिक रूप से वो शिकार हैं, विकृत हैं। वे अपनी सोच से विकृत हैं। वो किसी महिला को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। बहुत कम ऐसे पुरुष हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब 100% में भी अगर 1% लोग अगर ऐसे होते हैं तो पूरे पुरुषों के बारे में बात की जाती है। लेकिन फिर भी मैं उन मानसिक विक्षुब्ध रूप के पुरुषों की बात करना चाहती हूँ जो महिलाओं के साथ घनन अपराध करते हैं। वे भूल जाते हैं कि वो भी किसी के बेटे हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी पत्नी है, उनकी भी बेटी होगी। वो ये भूल जाते हैं। तो बस मेरा ये आप सब लोगों से एक यही कहना है कि सशक्त रहिए और आवाज़ निकालिए। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं बदल सकेंगे। ज़रूरी है हमें अपने आप से बात करने की, अपने आप को मजबूत बनाने की। यकीन मानिए ये दिन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हम 365 दिन जीते हैं। चाहे अपने आप से एक ज़िंदगी लेते हुए अपने पूरे ऑफिस का काम करते हैं, अपने घर की खुशियों को संभालते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं, साथ ही अपने परिवार की ज़िंदगी भी जीते हैं। और हम में शायद इतनी ताकत है कि हमें ईश्वर ने बहुत कहते हैं ना कि वरदान दिए हैं। शायद माँ बनने का अधिकार, माँ बनने का वरदान हमें ईश्वर ने दिया है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत है। हम इतने सशक्त हैं कि हम एक नन्ही सी जान को अपने आप में संजो के सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और आज मेरे लिए भी एक बहुत गर्वान्वित महसूस होती है कि मैं एक अपने आप में एक सशक्त महिला हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम महिलाओं के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो यौन शोषण हो, या किसी कार्य क्षेत्र में किया गया छेड़छाड़ी हो। ऐसे बहुत सारे पहलू पर निकल कर आते हैं जहाँ पर महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपको कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। आप कमज़ोर नहीं हैं, बस आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, आप जिस दिन अपनी आवाज़ निकालेंगी, जिस दिन अपनी आंखें उठाएंगी, उस दिन से ये मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति, पुरुष, अपनी हरकतें करना बंद कर देंगे और शायद जो इक्वालिटी की बात होती है वो इक्वालिटी होने लगेगी। कहीं ना कहीं हम लोग चुप रहते हैं, हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि इग्नोर करो, अवॉइड करो। लेकिन यकीन मानिए कि आज से और अभी से ना तो हमें इग्नोर करना है और ना ही हमें अवॉइड करना है। हमें डट के सामना लेना है। और आपके आसपास भी अगर आपको ऐसी कोई घटनाएं, कोई वारदात अगर दिखाई देती हैं तो उनके लिए हमें स्टैंड भी लेना है, हमें आवाज़ निकालनी है उनके लिए भी। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं। सरकार इतनी सारी नीतियां बनाती है, योजना बनाती है ताकि महिलाएं
पढ़ सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छी जगह जॉब कर सकें और खुद सशक्त हो सके। क्योंकि एक महिला, कहते हैं ना कि पीढ़ी चेंज करती है, एक वंश को दूसरे वंश चलाने का अधिकार एक महिला के पास होता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वंश चलाती है। तो बस हमें सशक्त होना है और हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है कि हमें गलत होते हुए नहीं देखना है और ना ही आगे जाके गलत किसी के साथ हम खुद करें। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जय हिंद।